वेदों में भी भगवान के स्वरूप का उपनिषद में वर्णन किया। परमात्मा कौन, ब्रह्म कौन, तो पहले तो ऐसे ही बताया कि जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई वो भगवान, जो पालन कर रहे हैं वो भगवान, जो आदि में थे वो भगवान, जो अंत में रहेंगे वही भगवान। लेकिन वो भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, कुछ स्पष्ट करो। तो पुरुष सूक्त में कहा कि पुरुष एवेदम सर्वम जद भूतम जच्च भव्यम, ये सब कुछ जिन पुरुष परमात्मा से उत्पन्न हुआ, बोले वो कौन है, उनका कोई नाम ओम हो। सब उन्हीं से पैदा हुए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः, ब्राह्मण उनके मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए इत्यादि। अरे नाम बताओ भाई, वो है कौन। अब वेदों ने आकर के स्पष्ट कर दिया आगे कि वो कोई और नहीं है, लक्ष्मी के पति भगवान श्री हरि है। किस मंत्र से, बोले श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्री और लक्ष्मी, श्री देवी और भूदेवी जिनकी पत्नी है वे भगवान, वे परमात्मा, वे परब्रह्म है, सच्चिदानंद है और वही परम तत्व। और फिर स्मृतियों में भी सबसे प्रधान स्मृति मनुस्मृति। मनुस्मृति के प्रारंभ में मनु जी महाराज कहते हैं आपो नारा इति प्रोक्तः आपो वै नरसूनवः। नार माने जल, और उस नार में, जल में जो शयन करे, जिसका अयन हो, उसको कहते हैं नारायण, और वे नारायण ही परम तत्व है। ये स्मृति ने कहा। फिर स्मृति के बाद चौथा और तीसरा प्रमाण इतिहास। इतिहास में भी श्रेष्ठ इतिहास रामायण, जिसकी कथा हम सभी लोग सुनते हैं। इस रामायण में भी बार बार महर्षि वाल्मीकि ने यही कहा कि अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। भगवान सनातन परमात्मा हरि ही राम के रूप में प्रकट। महाभारत में भी वेद व्यास जी ने भगवान हरि को ही परम तत्व कहा। और फिर पुराणों में भी, सभी सात्विक पुराणों में भगवान हरि को परम तत्व के रूप में स्थापित किया। इन समस्त प्रमाणों के आधार पर वेद से लेकर पुराण पर्यंत समालोचना करने पर, समीक्षा करने पर, आलोडन करने पर यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि एकमात्र परमात्मा श्री हरि भगवान श्रीमन नारायण, भगवान नारायण ही परब्रह्म परम तत्व है। और वही विविध रूप में अवतार लेकर रामकृष्णादि रूप में आकर विविध लीलाओं के द्वारा जीवों का मंगल करते हैं, लोग मंगल करते हैं। उन परम तत्व परमात्मा का बोध, उन्हें जानना, उनका चिंतन करना, उनकी लीलाओं का अनुसंधान करना, यही भक्ति, यही उपासना है, यही परम ज्ञान है।